हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो दूसरे जैसा कि अब हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारी लास्ट दो वीडियोज में। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियोज को देख लीजिए। और उसमें हमने दो वीडियोज के अंदर कंप्लीट किया है हमारे पहले चैप्टर को जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हमने उन चैप्टर में डिस्कस किया है कि हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करके बताया गया है। और एक्सरसाइज जैसा कि उन टॉपिक्स में वास्तविक संख्याएं जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हमने एक एक टाइप के सवाल भी सॉल्व करके बताए हैं। और ये भी बताया है कि जो ये सवाल है आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर जिस सवाल को हमने हल करके नहीं बताया तो हमने उसको बताया है कि आप कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की जो लिंक है हम आई बटन पर आपको शो हो रहा होगा और हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल देंगे, तो आप वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। ठीक है, बहुपद हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है। चैप्टर सेकंड बहुपद। ठीक है, आज हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद में दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है बहुपद। बहुपद में हम देखते हैं क्या होता है। इनके निकलने लगी। बहुपद देखते हैं हम आखिर बहुपद होता कैसे है। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले क्या होता है, चर और अचर। हम जानते हैं चर और अचर से मिलकर जो पद बनता है उसे हम कहते हैं बहुपद। सबसे पहले जिसमें बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा पद हो, है ना। मतलब कोई ऐसा व्यंजक है हमारा, कोई ऐसा व्यंजक है जिसमें एक से ज्यादा पद हो तो उसे हम क्या कहते हैं बहुपद, जो हमारा चर और अचर से मिलकर बनता है। अब हम समझे चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों चर वो होते हैं, वो अल्फाबेट होते हैं जिसको हम जैसे एबीसीडी के रूप में लिखते हैं, जिनका मान अनिश्चित होता है। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, क्यू, कुछ भी हो सकता है हमारा, ये अचर है। अब इसका मान निश्चित तो है नहीं, इसका मान क्या है, अनिश्चित। क्योंकि हमें पता थोड़ी ना है कि अभी x बराबर मान क्या दिया होगा, y बराबर मान क्या दिया होगा, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, चर पद। चर पद अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, अचर क्या होते हैं, अचर वे पद होते हैं जिनका मान निश्चित होता है। जैसे जो न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये चीजें क्या है, निश्चित है। अब इसका मान तो नहीं बदल सकता, 12 है तो वो 12 ही होगा, उसका मान तो चेंज नहीं हो सकता। 4 है तो वो 4 ही होगा। तो ये होते हैं हमारे चर और अचर। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं बीजी व्यंजक। क्योंकि जो बीजी व्यंजक होता है जी महत्वपूर्ण है हमारे टॉपिक में, बीजी व्यंजक। अब हम समझते हैं आखिर बीजी व्यंजक होते क्या है ना। तो बीजी व्यंजक कुछ निश्चित चर और अचर, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों की योग, अंतर, गुणा और भाग से बने समीकरण को हम क्या कहते हैं, या संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा उसमें क्या कहा गया है, अनिश्चित अचर और चर। ठीक है, कुछ निश्चित या अनिश्चित चर या अचर के पदों की योग, अंतर, गुणा और भाग के संयोग से बने पद को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 2x + y, ये क्या है, एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, 2x + 2, 4x + 2, ये क्या है, बीजी व्यंजक है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बीजी व्यंजक होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि जो बीजी व्यंजक होता है, अब जरूरी तो नहीं है
कि जो बीजी व्यंजक है वो हर बीजी व्यंजक हमारा बहुपद हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बहुपद लिखा था। जरूरी तो नहीं है कि जो हमारा बीजी व्यंजक होते हैं हर बीजी व्यंजक हमारे बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिर बहुपद कौन होते हैं। जो हमारे बीजी व्यंजक हैं वो बहुपद कौन होते हैं, बहुपद होने की हमारी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि बहुपद होने की हमारी कंडीशन क्या होती है। बहुपद होने की कुछ कंडीशन होती है। जैसे हमारी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन होती है हमारी कि जो बहुपद होता है, बहुपद उसमें जो हमारे पद होते हैं वो निश्चित होते हैं। ये हमारी पहली कंडीशन होती है बहुपद की, कि बहुपद के पद निश्चित होते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है हमारी कि जो बहुपद में चर पदों की घातें होती हैं जो सदैव धनात्मक होती हैं। कभी आपको ऋणात्मक घात नहीं मिलेगी कि ऐसा लिखा होगा x⁻⁴ प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है हमारी कि जो बहुपद की चर पदों की घात होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, दूसरी ये होगी। तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद की चर पदों के गुणांक हमेशा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे हमारा कुछ भी हो 2x² + 4, तो हमारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये होती है बहुपद की कुछ पहचान कि हमारा बहुपद कौन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैसे बहुपद के कुछ प्रकार भी होते हैं। बहुपद के प्रकार देखो, कुछ टाइप्स के हमारे बहुपद भी होते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा क्या, पहला हो गया हमारा एक पदी। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या है कि जिसका जो पद हो रहा है उसमें एक हो, एक ही पद हो। जैसे 2x क्या है, इसका एक पद है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा है हमारा द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद क्या होते हैं हमारी, जैसे उसमें दो पद हो तो वो हमारा हो जाएगा द्विपदी बहुपद। जैसे क्या हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, द्विपदी बहुपद। तीसरा प्रकार का कौन सा होता है हमारा, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, जिसमें तीन पद हो। तो इसका कैसे हो जाएगा, जैसे 2x² + 4x + ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब होता है एक्सरसाइज लगाने से पहले हम समझते हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, जो कि हमें एक्सरसाइज में पढ़ना है, बहुपद के शून्यक। अब समझते हैं आखिर शून्यक होते क्या है। शून्यक वो होते हैं जिससे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, शून्यक मतलब जो बहुपद का मान शून्य कर दें वो क्या कहलाएंगे, शून्यक। तो बहुपद का मान शून्य कौन करेगा, x का मान निकालेंगे हम। तो जैसे आपने देखा होगा जो शून्यक होते हैं ये बहुपद के ना होकर किसके होते हैं, हाँ बहुपद के शून्यक होते हैं, और हम निकालते हैं समीकरण के द्वारा। ठीक है, द्विघात समीकरण के द्वारा। शून्यक कैसे होते हैं, शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए जैसे हमारा कोई बहुपद है 2x² + 6x + 4। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, बहुपद। अब हमसे पूछा गया है कि इस बहुपद की क्या निकालिए, शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, और शून्यक, किसी भी बहुपद के शून्यक कितने होते हैं वो डिपेंड करते हैं बहुपद की घातांक पर। तो इस बहुपद में घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यक कितने निकलेंगे, 2 शून्यक। ठीक है,
किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या उसकी घातांक के बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। शून्यक को हम मानते हैं अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक है, इसके कुछ सूत्र भी हैं, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये शून्यक निकालते कैसे हैं। शून्यक निकालने का तरीका वही है कि हम इसमें x के मान निकाल लेंगे। जब दो घात है तो हमारे x के कितने मान आएंगे, 2 मान, वही तो हमारे शून्यक हो जाएंगे। कुछ सूत्र है जो हमें एक्सरसाइज के लिए याद रखना है, जैसे कि पहला है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस x का गुणांक, x का गुणांक मतलब जो इसका व्यापक रूप होता है हम इस टाइप से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या मानते हैं, जो हमारा x का गुणांक है वो क्या हो जाएगा b, माइनस चिन्ह ऑलरेडी होता है, और जो हमारा बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट डेनोट कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सूत्र हो जाएगा हमारा, कहां लिखते हैं, अब यहां लिख दीजिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा जो हमारा अचर पद है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक हमारा ये सूत्र हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। इन सूत्र को हमें याद रखना है जो हमारी एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, एक चीज और जरूरी है जो हमारी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में जरूरी है, जो पूरी एक्सरसाइज हमारी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, वो अब हम अपनी एक्सरसाइज में ही चलकर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। पहली एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद के लिए आपको यहाँ ग्राफ बने हुए हैं और दिखा रहा है कि y बराबर px ग्राफ के नीचे आकृति दिए गए प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है केवल। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राफ दिया होता है ऐसा, जो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ y पॉजिटिव होगा, इस साइड y नेगेटिव, x पॉजिटिव और इस साइड x नेगेटिव। जो ये हमारे ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे पहला ग्राफ है हमारा, इस टाइप से, जो हमारा पहला ग्राफ दिया हुआ है सीधे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसमें वो पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है, शून्यकों की संख्या हमें ऐसे क्वेश्चंस में कैसे पता करनी हो, ये विकल्प में जो हमारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साल हमारे जो बोर्ड एग्जाम में होने हैं उसमें हमारे 20 क्वेश्चंस हमारे ऑप्शनल आने हैं, जो हमें OMR सीट दी जाएगी 20 क्वेश्चंस को फिल करने के लिए, तो हमें 20 क्वेश्चंस ऑप्शनल मिलेंगे। ठीक है, तो उन 20 क्वेश्चंस में हो सकता है ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में बताइए आप कि जो हमारे शून्यक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, और विकल्प दे दिए जाए 1, 2, 3, 4, ऐसे विकल्प दे दिए जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो हमें देखना है केवल कि जो रेखा है हमारी, ये रेखा, जो ये रेखा है, हमें ये देखना है कि एक्स अक्ष को कहां कहां काट रही है। ठीक है, और जितने बार एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। अब हम इस रेखा में देखें तो क्या ये कहीं एक्स अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष हमारा ये है,
और ये रेखा इसके जस्ट समांतर है, तो ये एक्स अक्ष को तो कहीं नहीं काट रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0। 0 शून्यकों की संख्या लिख सकते हैं आप, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको हटा के देखें, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में ग्राफ क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमारा जो ग्राफ आया है ऐसे आया है, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमने अभी क्या बताया कि एक्स अक्ष को जितनी बार वो लाइन कट करे, ठीक है, उतनी आपकी क्या हो जाएंगे, शून्य। तो ये एक ही बार काट रही है, यहाँ तो एक्स अक्ष को कहीं काट नहीं रही, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे हमारे, ये एक शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये एक शून्य हो जाएगा और कहीं कट नहीं कर रही, तो इस सवाल में जो हमारा दूसरा है इसमें हमारी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हमारे शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ग्राफ है जो ऐसे आता है और इस साइड से निकल के चला जाता है, जिसमें 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो वहां शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। इस टाइप से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है आपकी एक विकल्प में आए, वैसे 1 नंबर से ज्यादा में ये नहीं पूछा जाएगा, तो आराम से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। पहली एक्सरसाइज में शायद यही क्वेश्चन है हमारे। हाँ, तो पहली एक्सरसाइज खत्म, चलते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज में। जो हमने आपको सूत्र बताए थे वो इसी एक्सरसाइज में लगने वाली है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज अपनी 2.2। ठीक है, 2.2 में दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। सत्यता उसी से, जो सूत्र हमने बताए थे उसी सूत्रों से आपको जांच करनी है इसकी सत्यता। जैसे पहला हम देखते हैं आखिर इस सवाल को हल कैसे करना है। ठीक है, पहली सवाल में कहा गया है कि जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, सबसे पहले तो इनके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ये आपको एक बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद। अब वो पूछ रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर लेना है। ठीक है, 0 के बराबर करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 8 में हमने पढ़े हैं इसके गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। जितना गुणा आता है उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसका जो गुणांक है और अचर पद है, 1 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 ही आएगा। और इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 4 2 2। ठीक है, तो गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। इस माइनस से हमें क्या पता चलता है, इस माइनस से हमें पता चलता है कि या तो घटाया गया होगा। ठीक है, जब तो ये माइनस का आया, अगर और ये माइनस का यहां भी है, इसका मतलब क्या है कि घटाया गया है। तो जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की। घटाने पर जो बड़ी संख्या है वो हमें माइनस की लेनी है, और गुणा करने पर भी वो माइनस आ रहा है, माइनस का 8। ठीक है, गुणा करने पर भी माइनस आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर भी माइनस आ रहा है। तो गुणा करने पर माइनस कब आता है, जब प्लस या माइनस का गुणा हो। ठीक है, गुणा करने पर माइनस कब आता है, जब हमेशा माइनस और प्लस का गुणा किया जाता है, तभी हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, अगर माइनस और माइनस का ही गुणा हो तब वो क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का गुणा होगा तब भी प्लस आ जाएगा, और प्लस का गुणा होगा तब भी वो क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस कंडीशन में हमें क्या समझ आ रहा है कि माइनस और
प्लस का गुणा किया गया है, तभी हमारा जो बीच में क्या आया है, माइनस आया है। और माइनस आया है तो इसका मतलब क्या है, जो बीच में माइनस आया है इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी संख्या है वो काय की है, माइनस की है। अगर बड़ी संख्या प्लस की होती तो फिर यहाँ प्लस का होता, और गुणा किया गया है माइनस और प्लस का, तो गुणा कितना आया, माइनस का 8। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इन गुणनखंड में देखते हैं कि आखिर किस टाइप से इनको एक बैलेंस किया जाए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2। तो हमें क्या करना है, अगर हम इनको लेते हैं 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और ये 2 है, और 4 और 2 को अगर हम ले लें तो 2 चौके 8 हो जाएगा गुणा करने में। ठीक है, और अगर हम माइनस का हम 4 ले लें तो गुणा करने में क्या आ जाएगा, माइनस का 8, और जोड़ने घटाने में, जोड़ने में कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इस टाइप से हमें करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इनमें हम देखेंगे कॉमन और इनमें देखेंगे कॉमन। तो इसमें हमें कॉमन क्या आ रहा है, x हमारा कॉमन है, x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ x बचेगा और माइनस 4। ठीक है, प्लस इसमें हमारा क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हमें क्या करना है, एक बार हमें 0 को इसके बराबर करना है और एक बार इसके बराबर करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार हम इसको लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2। तो x के 2 मान आए, इसका मतलब क्या है, x के 2 शून्य आ गए। अब हम लिख देंगे शून्य क्या हो जाएगा हमारे, एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 2। अब हमें वो क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि सत्यता की जांच कीजिए। अब हम नीचे इनकी जांच भी कर देंगे, हो जाएगा हमारा सत्यता की जांच। ठीक है, ऐसे हम हेडिंग डाल लेंगे, सत्यता की जांच। हमें जो शून्यक है हमारे अल्फा बीटा का नाम मान हमें पता चल गया। अल्फा कितना है हमारा 4 और बीटा कितना है माइनस के 2। ठीक है, तो हमें सत्यता की जांच करने के लिए हम अपना पहला जो हमारा सूत्र था उसको लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के b अपॉन a, है ना। ये हमारा पहला सूत्र था जांच के लिए। तो अल्फा और बीटा हमने किसको माना था, अल्फा बीटा जो हमारे शून्यक है, तो शून्य क्या है हमारे, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है क्या है, माइनस का 2 बराबर। अब हम समझते हैं कि जो हमारा b है और a है ये क्या है, ये हमने बताया था। जो हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं तो जो हमारा a है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है और b है वो x का गुणांक होता है, वित्त चिन्ह के हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2। ठीक है, और हमारा a का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वित्त चिन्ह के और माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2, तो 2 बराबर 2। यहाँ हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, अब हमें दूसरे में भी करना है, तो हम अपना दूसरा सूत्र भी लिखेंगे जो था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c अपॉन ए। सी का मतलब अचर पद, ए का मतलब है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो हमारा अल्फा का मान कितना है 4 गुणा हमारा बीटा का मान कितना है माइनस का 2, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा अचर पद है यहाँ पर माइनस का 8 है और ए का मान 1 है। ठीक है, तो हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। यहाँ भी हमारी जांच हो जाती है। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। जी कितने दिए गए हैं हमारे, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेम इसी टाइप से आपको लगाना है और अलग से उनकी जांच भी करनी है। अगर आपके यहाँ
बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं कोई भी, तो समझ लीजिए कि आपके जो शून्यक है वो अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है। आपने कहीं जो कैलकुलेशन वगैरह है वो कहीं मिस कर दी है। ठीक है, तो जांच कर, हर क्वेश्चन में हमें जांच भी करना है और समझना है कि वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है बाकी सभी भी, जैसे हम एक और पांचवा और समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी का हम जैसे पांचवा समझते हैं। पांचवे में क्या है दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस के 15। इसमें हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं इसके, और शून्य ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, शून्य निकालने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए या तो हम डायरेक्ट इसको ले जा सकते हैं, तो हमारा एक ही मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 की स्क्वायर बराबर 0, है ना। हम इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में लिखने के बाद अगर हम डायरेक्ट भी अगर इसको पक्षांतर कर देते तो हमारा जो टी का मान था वो एक ही निकलता। ऐसे में हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे टी के मान है वो हमारे 2 ही निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप हमें यहाँ एक फॉर्मूला शो हो रहा है ना। हम देखकर जान सकते हैं कि हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हमारा टी को अगर हम ए माने और रूट 15 को हम बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है हमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा। तो अब हम इसको खोलेंगे, इसको फॉलो हम करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक कोष्ठक में आ जाएगा टी माइनस के रूट 15। ठीक है, और एक कोष्ठक में आ जाएगा टी प्लस के रूट 15 बराबर 0 आ जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टी माइनस के रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, रूट 15। ठीक, क्लियर, टी बराबर रूट 15। अब एक बार हम इसको कर देंगे, टी प्लस के रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15। 2 शून्यक हमारे निकल आए, 2 शून्यक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें वही अपनी सूत्र लिखनी है सत्यता की जांच करने के लिए। अब हम यहां हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहां पता चल गया, जो हमारा अल्फा है वो क्या है, हमारा रूट 15। ठीक है, और जो हमारा बीटा है वो है हमारा माइनस के रूट 15। ठीक है, और जो हमारा ए है वो है हमारा 1, और जो हमारा बी है वो है हमारा 0। ठीक है, और जो हमारा सी है वो है हमारा माइनस का 15। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सूत्र लगाने हैं। जो हमारा पहला सूत्र था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा हमारा क्या है, रूट 15। ठीक है, प्लस बीटा क्या हमारा, माइनस के रूट 15। ठीक है, बराबर माइनस का बी, बी क्या है हमारा 0, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है,
और e क्या है हमारा 1। ठीक है, क्लियर? यहां तक हमें क्लियर है। तो अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। √15 माइनस के √15, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। और ये √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 बराबर आया हमारा। इसका मतलब क्या है, हमारे शून्य सही है। ठीक है, अब हम सेम हमारा जो दूसरा था उसको भी जांच करके देखते हैं सही आता है या नहीं आता है। वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/E। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है कि हम इनका गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा √15। ठीक है, गुणे माइनस के √15 बराबर क्या आ जाएगा, C का मान कितना है, C का मान है -15 अपॉन A का मान है 1। ठीक है, तो हम √15 गुणे √15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, वो भी क्या आएगा माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस का आ जाएगा बराबर 15 माइनस का ऑलरेडी है। ये भी हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, जांच हो गई दोनों की। ठीक है, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्लियर, हमारे ये कितने 6 क्वेश्चन हैं, सेम है सभी, आप कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, और जो शून्यकों का योग है और गुणनफल हमें दिया गया है। तो पहला है हमारा, इसमें शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया गया है 1/4। ठीक है, 1/4 दिया गया है शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया है -1। तो इस टाइप का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। हमारा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र है, ये पूरा हमारा एक समीकरण बनता है जिसको हम व्यापक समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखना है, और हमारा जो द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, यहां से बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमें इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इस सूत्र में रखेंगे। तो क्या है हमारा सूत्र x²। ठीक है, माइनस, अब हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है -1/4 दिया गया है x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया हमारा -1 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x² माइनस के 1/4x, या हम x/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x/4 और प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। अब हम इसको जो हमारा दिया गया है, इसको हमने जो सबसे पहले पढ़ाया था बहुपद, तो बहुपद में हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा चर का गुणांक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको प्राकृतिक संख्या बनाना है। अभी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो हर का हमारा x का गुणांक है परमीय संख्या है। 1/4 एक क्या है, परमीय संख्या है। तो हमें इसको चेंज करना है प्राकृतिक संख्या में। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, और जो हमारा यहाँ का 4 था वो उस साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। ये सूत्र बनकर हमारा, ये द्विघात समीकरण बनकर हमारा रेडी हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही दिए गए हैं, पहला हो गया, दूसरा दिया गया है √2, 1/3।
ठीक है, 1/3 दिया गया है, सेम ऐसा है। तीसरा दिया गया है हमारा, तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा कह रहा है हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है, इसको हम समझते हैं। जो हमारा तीसरा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है हमारा 0 है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है, मतलब शून्यकों का योग क्या है, 0। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है जो हमारा इसका शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, वो है हमारा कितना, √5। ठीक है, √5 दिया गया है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको डायरेक्ट हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0x प्लस क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है, √5। ठीक है, इतना दिया गया है। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा x², ठीक है, प्लस के √5 बराबर 0। ठीक, क्लियर है, हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, इस टाइप से हमारे अगला क्वेश्चन है वो भी हम हल कर सकते हैं। इस टाइप से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चलते हैं अपनी, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इस फॉर्मूला को याद रखना ही है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है, 2.3 हमारी एक्सरसाइज है, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px और gx से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहले का पहला है हमारा, क्या दिया गया है, पहले में दिया गया हमारा px बराबर दिया गया है हमारा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा दिया गया है px, और gx हमारा क्या दिया गया है, gx हमारा दिया गया है x² माइनस 2। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि gx से px को या px में भाग दीजिए और हमारा जो शेषफल है और भागफल ज्ञात कीजिए। तो और ये हमारा भागफल एल्गोरिथ्म द्वारा करना है, जो हम बचपन में भाग करते थे, सेम भाग विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा gx है, gx से भाग देना है px में। तो हमारा gx क्या है, x² माइनस के 2। इसका भाग हमें किस में देना है, x की पावर 3 माइनस के 3x², ठीक है, प्लस के 5x माइनस 3। इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है, और जो हमारा भागफल है वो हम यहां लिखते जाएंगे। ठीक है, इसमें भाग देने के लिए सबसे सही ट्रिक क्या है हमारी, सबसे पहले अगर हमारी ये 2 पद है इसमें, तो हम इसके आगे के 2 पद लेंगे। ठीक है, और जो हमारा आगे x² है, और हम x² का भाग x³ में देकर देखेंगे कितना जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x³ है इसमें हमें देखना है, केवल इसमें। ठीक है, इसमें हम जो हमारा स्टार्टिंग में है x² का भाग देंगे, तो क्या बचेगा, हमारे जो 2 घात है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगी हमारी 1 घात x बचेगा। गुणांक कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे अगर इसमें, तो इतने से ज्यादा नहीं जाएगा, केवल इतना ही आ जाएगा जो हमारा x³ है। अगर हम x² का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा,
x की घात 4 आ जाएगी, जो हमारा x की घात 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, x से गुणा करना है इस समीकरण में, gx में। ठीक है, x बार हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 माइनस x का गुणा 2 में करेंगे, क्या आ जाएगा 2x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जो हमारा प्लस का था तो वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, अब बचेगा क्या, सबसे पहले हम बड़ी घात को लिखेंगे, तो जो हमारा क्या था नीचे लिखेंगे माइनस का 3x², और जो हमारा 5x ये है और 2x ये है, तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा 7x, और जो इस साइड अभी क्या बचा है हमारा 3। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम फिर से इसको देखेंगे कि कितने से गुणा करें कि इतने जो हमारे ये है 3x² इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अब इसमें हम जो देखेंगे घात तो बराबर है, x² ये है, ये माइनस का 3x² है, तो हमें क्या करना है, गुणा से गुणांक का गुणा करना पड़ेगा। तो हम जैसे माइनस 3x² है, तो इससे भाग करके हम चेक करेंगे, तो क्या x² से x² कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 3। इसका मतलब क्या है, हमें माइनस के 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब माइनस के 3 का गुणा हम पूरे में करेंगे तो क्या जाएगा हमारा माइनस का 3x², और जो हमारा 3 और 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा हमारा माइनस वो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जो हमारा माइनस का है ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा माइनस 3x² और प्लस 3x² घट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 7x, और जो माइनस का 3 यहाँ है और माइनस का 6 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये भाजक है, ठीक है, और ये हमारे नीचे शेषफल बचा, अब तो इसमें भाग जाएगा नहीं। ठीक है, जब भाग नहीं जाता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको शेषफल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। इसको आपको रफ में करना है, यहाँ शो नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो हमें क्या करना है, भाग विधि से नीचे हम लिख भी सकते हैं जो हमारा भागफल है, क्योंकि उसने भागफल और शेषफल पूछा है, तो हम यहाँ उस लिख भी सकते हैं जो हमारा भागफल है क्या आएगा x-3, और जो हमारा शेषफल है, ठीक है, जो हमारा शेषफल है वो हमारा आएगा 7x-9। क्योंकि जो चेक करने वाला है वो डायरेक्ट यहाँ देख भी सकता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आया। जो हमसे पूछा जाता है उसको हम नीचे अगर लिख देते हैं तो सही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन शायद सेम ही हैं। ठीक है, तीन दिए गए हैं, इसमें 3 दिए गए हैं, जिसमें पहला हो गया, तो हम इसके सेम है, दूसरा भी सेम है और तीसरा भी सेम है, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, अगर भाग हमारा पूरा पूरा चला जाता है, भाग पूरा का मतलब क्या है, हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाता है। शेषफल 0 आने का मतलब है कि उसका पूरा भाग जाने का एक वो गुणनखंड हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस दूसरे क्वेश्चन का हमारा पहला है, दूसरे क्वेश्चन का हमारा पहला दिया गया है, जो हमारा उसमें कह रहा है पहले पद से दूसरे पद में भाग दीजिए। तो हम डायरेक्ट करते हैं, लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, कहा गया है t की पावर 2 t² -3
इसका भाग देना है हमें किसमें, 2t की पावर 4, ठीक है, प्लस 3t स्क्वायर t की घात 3 प्लस 3t की घात 3 माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t प्लस माइनस 12, ठीक है। इसमें हमें भाग करना है इससे, तो सेम वही क्वेश्चन है, एक बार इसको भी सॉल्व करके बता रहे हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें केवल इसका पहला पद देखना है और इसका पहला पद देखना है, ठीक है। हमें केवल पहला पद देखना है, तो इसका पहला पद क्या है हमारा 2t की पावर 4, इसका हम भाग दे देंगे t स्क्वायर से, तो क्या जाएगा, 2 घात कट जाएगी, तो ये कितनी बचेगी 2 घात, और तो यहां भागफल क्या है इसका 2t की पावर 2, ठीक है। तो हमें 2t की पावर 2 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t की पावर 4 और 2 दूनी माइनस का क्या आ जाएगा 2 3 6 और t की पावर 2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3t की पावर 3 और हमारा ये माइनस का 2t की पावर 2 है और ये प्लस का 6t की पावर 2 है, तो हमारा क्या बचेगा प्लस का 4t की पावर 2 माइनस का 9t माइनस का 12, ठीक है। हमें आगे अब क्या करना है, अब हमें देखना है इसका जो पहला पद है इसको देखना है, ठीक है, इसको देखना है और इसको देखना है। तो हम क्या करेंगे 2t की पावर 3 है हमारा, अब यहां क्या है हमारा t की पावर 2, अब हमारा t की पावर 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 घात, मतलब 3t। अब हम क्या करेंगे प्लस 3t से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3t की पावर 3 माइनस 9t की पावर 9t, ठीक है, इतना आ जाएगा 9t। अब क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा 9t माइनस का है और 9t प्लस का है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमारा क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस का 12, ठीक है, इतना बचेगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें फिर से पहला पद देखना है, तो पहला पद क्या है हमारा 4t स्क्वायर और यहां हमारा क्या है t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर, तो हमारा t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा ओनली 4, तो हम क्या करेंगे प्लस 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 4t स्क्वायर और माइनस के 12, तो ये क्या है घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे। अब यहाँ हमारा शेष क्या बचा 0 शेष बचा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, उसमें शेषफल और भागफल पूछा है, तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हमारा हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस के 4, ये हमारा भागफल हो जाएगा। और शेषफल हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, 3 इसमें भी दिए गए हैं, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये तो सेम है, आप कर लीजिएगा, आप कर लेंगे, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि जो उसमें एक बहुपद दिया गया है, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 5, ये एक बहुपद दिया गया है
और कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य किसके दिए गए हैं, क्या शून्य, इसके दो शून्य दिए गए हैं, क्या है, एक दिया गया है 5/3 कोमा एक दिया गया है -5/3। ठीक है, ये इसके क्या दिए गए हैं, शून्य। अब आप ये बताइए कि अब इसकी जो बहुपद है इसके शून्य को की संख्या कितनी होगी। इसके शून्यों की संख्या भी हमने आगे बताया था कि जो बहुपद होता है, बहुपद की जितनी घातांक होती है उसके शून्यों की संख्या उतनी ही होती है। तो इस बहुपद में घातांक कितनी है, 4, तो इसकी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, और दो उसने ऑलरेडी दिए रखे हैं, तो हमें क्या करना है, दो और निकालने हैं। वो पूछ रहा है सभी शून्य ज्ञात कीजिए अन्य सभी, दो तो उसने ऑलरेडी दे रखे हैं। शून्य को का मतलब क्या होता है, एक्स का मान। ठीक है, तो दो शून्य को का मतलब क्या है, एक एक्स बराबर क्या दिया गया है हमारे पास, रूट में 5/3, और एक एक्स बराबर दिया गया है माइनस के रूट 5/3। ठीक है, अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, यह आ जाएगा x माइनस रूट 5/3 बराबर 0। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा हमारा x प्लस के रूट 5/3 बराबर 0। ठीक है, यही तो है। अब जैसे हम पहले क्या करते थे, ये बहुपद था उसके गुणनखंड करते थे, फिर उसको अलग अलग करके हम 0 के बराबर करते थे। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। ठीक है, तो इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रूट में इसका गुणा कर देंगे तो x प्लस का रूट में 5/3, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, जब हम इसका गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो बहुपद बनेगा वो भी तो इसका गुणनखंड होगा, है ना, उसी से भाग करके तो जो हमारे गुणनखंड बने उसकी जो इन्होंने शून्य निकाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ एक सूत्र दिख रहा है x माइनस रूट 5/3 और एक पुस्तक में दिख रहा है x प्लस रूट माइनस रूट 5/3। तो यहाँ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, बी स्क्वायर हम इसका स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 5/3। अब ये एक ऐसा द्विघात समीकरण बन गया जो इसका गुणनखंड है। ठीक है, एक ऐसा द्विघात समीकरण बन गया जो इसका गुणनखंड है, और इसको हमने क्यों निकाला है, इसको निकालने का हमारा मकसद क्या है कि अगर हम इसका भाग इसमें कर देंगे तो जो द्विघात समीकरण निकलेगा उससे हमारे दो अन्य शून्य निकल आएंगे। ठीक है, तो हम इससे हमें क्या करना है, इससे इसमें हमें भाग करना है, फिर हम इस जो भागफल बचेगा, मतलब जो हमारा दूसरा द्विघात समीकरण निकलेगा उससे हम जो अन्य शून्य है उनको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3, इसका भाग हम करेंगे 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करके हम देखेंगे कि जो हमारा आता है, भाग करके देखेंगे जो हमारा भागफल आता है उससे हम अपने अन्य दो शून्य निकालेंगे। तो हमने भाग करने की जो अभी आपको विधि बताई थी, भाग करने के लिए आपको क्या करना है, पहला पद यहाँ लिखना है, पहला पद यहाँ लिखना है। तो यहाँ पहला पद क्या है हमारा 3x⁴। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा x², तो क्या बचेगा, दो घात कट जाएंगी तो क्या बचेगा 3x²। तो हम क्या करेंगे 3x² से गुणा कर देंगे, सॉरी 3x²। अब 3x² से हम गुणा करेंगे, 3x² से हम गुणा करेंगे तो हमारे ये क्या आ जाएगा 3x⁴। ठीक है, 3x⁴। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए क्या आता है 3x² का गुणा
माइनस के 5/3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5x², ठीक है, यहां तक क्लियर है। 5x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ये क्या बचता है हमारा 6x⁻3, ठीक है, 6x⁻3 और ये हमारा 5x² ये है और हमारा 2x² ये है, तो हमारा क्या बचेगा प्लस का 3x²। क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो जो हमारा ये है इसको हम नोट कर लेंगे, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इसका पहला पद और इसका पहला पद। अब हम जरूरी तो नहीं है हर बार आपको यहां करके बताएं, ठीक है। अब आप थोड़ा माइंड में भी कीजिए, है ना, माइंड में कीजिए, हर बार रफ में थोड़ा ना करते रहिए। तो माइंड में हम कैसे करेंगे, अब हम देखना, इसमें हम भाग करेंगे इसका, तो क्या बचेगा 6x। अब हम 6x का गुणा करेंगे प्लस 6x। अब हम 6x का गुणा करेंगे, 6x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, आएगा हमारा 6x⁻3, ठीक है। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो अब हम माइंड में इसका भी गुणा कीजिए, तुरंत कीजिए गुणा, तो क्या जाएगा हमारा 5, पहले तो 6 को 3 से काट देंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 2x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 10x, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी जो ये हमारा 10x है इस 10x से भी कट जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या बचा 3x² माइनस के 5 बचा, 3x² माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पहला पद देखेंगे और इसका पहला पद देखेंगे, तो हमारा x² से x² कट जाएगा, ओनली बचेगा क्या 3, क्या करेंगे प्लस 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3x², 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5, ठीक है। क्लियर, घटा देंगे, क्या बचेगा 0, सिंपल, तो 0 आना ही था। अब हमारे पास क्या आया, एक भागफल आया। भागफल हमारा क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा भागफल है। अब इस भागफल से ये द्विघात समीकरण है, इससे हम इसकी क्या निकालेंगे शून्यक, जो इसके शून्यक होंगे वो इसकी इनको छोड़कर अन्य शून्यक होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए हमने आपको पहले भी सिखाया है, 1-2 बार करके भी बताया है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा, ठीक है। अभी हम इसको और कर सकते हैं, जो हमारा कॉमन भी आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं करना है तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। 3 कॉमन लिया हमने, 3 को उस साइड भेज दिया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 की ऐसे गुणनखंड क्या हो सकते हैं कि जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए, 1 और 1 ही होता है, ठीक है। तो हम इसकी गुणनखंड क्या करेंगे, x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0। क्लियर, इसी को 2 बार लिख दिया। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, 1 कॉमन x प्लस 1 0। अब कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1, यहां भी x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर, कर देंगे, उस साइड भेजेंगे, एक से क्या आ जाएगा x बराबर -1, ठीक है, दूसरे से क्या आ जाएगा x बराबर -1, आवेश शून्यक, ठीक है। तो यहां अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको नोट करना है, इसको नोट कर दिया, लिख सकते हैं अतः इसको नोट कर दीजिए, अन्य 2 शून्यक, इसको लिख दीजिए अन्य 2
शून्य -1 n -1 है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका। ये 3 नंबर के तो कोई क्वेश्चन आने नहीं है एग्जाम में, 4 नंबर के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे, वो अथवा में होंगे आपके। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 4-4 नंबर के। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है तो gx ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था एल्गोरिथम, a बराबर bq प्लस r। सेम आपको उसी एल्गोरिथम का प्रयोग करना है यहाँ पर। ठीक है, ए भी दिया गया है, आपका भागफल gx निकालना है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम q कहते हैं, q निकालना है, और b भी दिया गया है, r भी दिया गया है। ठीक है, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को ये समीकरण बहुपद दिया गया है। कह रहा है इसको gx से भाग देते हैं। ठीक है, कोई gx है, पता नहीं है हमें, इससे भाग देते हैं। तो कह रहा है भाग देने पर जो भागफल और शेषफल है वो क्रमशः आता है। क्या है भागफल? क्या है हमारा भागफल को हम क्या मानते हैं, qx। ठीक है, भागफल हमारा क्या दिया गया है, x माइनस 2, और जो हमारा शेषफल है, शेषफल को क्या मान लें हम, rx। ठीक है, शेषफल दिया गया है हमारा माइनस के 2x प्लस 4। ये हमारे शेषफल और भागफल दिए गए हैं। तो कह रहा है कि जो gx है वो ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, अब जैसे हमारी को एल्गोरिथम में थी, क्या थी, a बराबर bq प्लस r। अब हमें a दिया गया है, q दिया गया है और r दिया गया है। तो क्या हमें b ही तो निकालना है, निकल आएगा आराम से। ठीक है, समझते हैं इसको। हम क्या करना है, जैसे हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो a माइनस r अपॉन क्या बचेगा q। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम a से r को घटा देंगे। ठीक है, हमारा a ये है और r ये है, तो a को r से घटाने के लिए क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इससे घटा देंगे हम क्या, माइनस के 2x² प्लस 4। ठीक है, ठीक है, क्या बचेगा, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, x की पावर क्यूब 3x² माइनस 3x², क्या आएगा हमारा x, और 2x क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा e माइनस r। e माइनस r हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, q से भाग देना है, इसमें q से
इसमें भाग देना है। तो क्यू हमारा क्या है, x माइनस 2, इसका भाग हमें देना है इसमें, ठीक है। क्या है हमारा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इससे हमें भाग देना है, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इससे हम भाग दे देंगे, इससे हमें भाग देना है। तो हमने आपको भाग देना सिखाया ही है, वैसे हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बता दिए रहे हैं, फिर भी देखना। तो क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पहला पद देखते हैं, इसका पहला पद देखते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से अगर हम इस एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3, ठीक है। और जो ये है एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। घटा देंगे माइनस प्लस, ये घट जाएगा, ठीक है। माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 2x स्क्वायर, क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे 3x माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पहला पद देखना है और इसका पहला पद देखना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x। अब हम इसको घटा देंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें हमारा क्या बचता है, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 कितने बार, एक का गुणा करने पर क्या जाएगा x माइनस 2, पूरा कट जाएगा, ठीक है। जो हमारा भागफल क्या आया, भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जो हमारा gx है वो क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हमें इसे चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, उसी अपना जो फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर से इसको हम जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। उसमें कहा गया है खुद से आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, खुद से आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए। उसमें कहा गया है खुद से आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जिनकी घात समान हो, ठीक है। उसमें कंडीशन भी दी गई है कुछ, घात px बराबर घात gx। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप फिर भी करना चाह रहे हैं तो ये आपने पहले पढ़ भी लिया होगा और खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी प्रश्नावली थी, जो हमारा चैप्टर था, दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहीं रुकते हैं हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाले 15 दिन तक आपको कंटिन्यू आपके एग्जाम तक वीडियो मिलने वाले हैं वो आपको तक कंटिन्यू पहुंचते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी चलते हैं।